सिक्स शेड्यूल जो अभी जो डिमांड कर रहे हैं, रिजर्वेशन और रिजर्वेशन लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड राइट्स एंड जॉब आल्सो. Right now in 10 establishment and six schedule in northeast place. But 2006 on offers of the central government, Odisha and even seven sister, one brother. आपके पास 5 मिनट. लद्दाख के केस में 6वें शेड्यूल में हक सा बनता है. हक से ज़्यादा वादा किया था सरकार ने, तो वो वादा निभाने को कह रहे हैं. बल्कि बाकी जो हिमालय में और प्रदेश हैं उनको भी खास सुरक्षा संरक्षण देनी चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध विकास से विनाश ज़्यादा होता है. शेड्यूल में जो लोकतंत्र है वो ज़मीन तक पहुंचती है, खासकर जब जनजातीय जनसंख्या की बात हो तो उनको उनके मंशा अनुसार अपने इलाके को, अपने जंगल, अपने सामाजिक जो रीति रिवाज हैं या ज़मीन की है, इन सब पे वो अपना कानून बना सकते हैं. तो दिल्ली को नहीं सोचना पड़े, वो खुद अपना दार्जिलिंग का ख्याल रखे, सिक्किम के जो अलग अलग वादियां हैं वो अपना ख्याल रखें, लद्दाख में रखें. तो ऐसा 6वें शेड्यूल में दिया गया है, तो हम उसकी कर रहे हैं मांग. बाकी लोगों को भी जो खासकर संवेदनशील जगहों पे हैं, शहरों को भी बेहतर बनाना चाहिए, मगर वहाँ पे तो इंडस्ट्री आपके होते ही हैं. इन पहाड़ों में आपका खनन, आपके उद्योग, इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए. अगर संविधान के हिसाब से बनता है हक और लोगों को भी इसका एहसास है कि उन्हें चाहिए, तो ज़रूर मिलना चाहिए. अगर संवैधानिक तरीके से नहीं बनता है तो भी संरक्षण की मांग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हिमालय के सारे जो पेड़ पौधा से शुरू करते हैं उन सब को बहुत विशेष रूप से देखना चाहिए. इस वक्त DSTV इंडिया न्यूज और DSTV दार्जिलिंग लद्दाख पे है. लद्दाख को रियल हीरो जो सारे जहान उनको जानते, क्लाइमेट लेके उन्हें इतना चिंतित है, उनको ना पहचानने वाला शख्स बहुत कम है. कौन है ये हीरो? सनम वांगचुक, जो हिंदुस्तान में उनके तो एक ऐसा एक तस्वीरें है, उनका जो सफा तस्वीर है, उस तस्वीर की बात जितना भी करें उतना कम है. सनम सर के पास हम लोग पूछेंगे. सनम सर इतना दिन से लंबा झंडा पे है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के सोच के लिए, देश की सोच के लिए. सर नमस्कार सर, हमारा चैनल पे आपको सर पहले बार DSTV में आपका सर स्वागत है. सर एक बात, आप जो क्लाइमेट लेके ये जो थिंकिंग सर कब से शुरुआत हुआ था सर आपका? ये तो पिछले साल सर्दियों में जो अनशन है वो शुरुआत हुआ, मगर आंदोलन तो 2020 में हुआ था, 19 के बाद. जी सर एक बात है ना सर, आपको 4 सवाल हम लोग को पूछना है सर. एक आर्टिस्ट, एक सोशल वर्कर, आज जाके उन्हें एक मतलब रेबल वॉइस बोल सकते हैं, प्रतिवादी वॉइस बोल सकते हैं आपका जगह के लिए. मूल डिमांड जो आपको है सर, क्या क्या रखा आपने? नहीं, एक तो आंदोलन है जो यहाँ के नेतागण चला रहे हैं, एपेक्स बॉडी और JDA, उनके तो 4 डिमांड्स है, आपको पता होगा. जी बिल्कुल पता है सर. मगर मैं ज़्यादातर पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख के संरक्षण को देखता हूँ, क्योंकि ये जो हिमालय है, लद्दाख या इसके अन्य हिमालय के क्षेत्र जहाँ से लेके अरुणाचल तक, सब बहुत संवेदनशील हैं, नाजुक हैं. इनके बिगड़ने से न सिर्फ यहाँ के लोगों को ही नहीं, पशु पक्षी, जंगल को तकलीफ होगी, बल्कि नीचे जो उत्तर भारत के जो मैदान है वहाँ भी लोगों को और प्रकृति को बहुत तकलीफ होगी. तो अभी से ये रोकना होगा. अब लद्दाख के केस में 6वें शेड्यूल में हक सा बनता है. हक से ज़्यादा वादा किया था सरकार ने, तो वो वादा निभाने को कह रहे हैं. बल्कि बाकी जो हिमालय में और प्रदेश हैं उनको भी खास सुरक्षा संरक्षण देनी चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध विकास से विनाश ज़्यादा होता है. सर एक बात है ना सर, देखिए सनम वांगचुक 6 शेड्यूल का बात कर रहा है. अभी हिंदुस्तान में 10 6 शेड्यूल के ऐसे स्पेस है, नॉर्थ ईस्ट स्पेस रहता है. और 2006 में लास्ट एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, BJP हो, व्हाटएवर, लास्ट ऑफर जो आया था वो दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग को नेता लोग ठुकरा दिया था. लेकिन आज सनम वांगचुक को यूनियन टेरिटरी यहाँ पे होते होते 6 शेड्यूल मांगना
वजह क्या रहा? 6 शेड्यूल में जो लोकतंत्र है वो ज़मीन तक पहुंचती है, खासकर जब जनजातीय जनसंख्या की बात हो तो उनको उनके मंशा अनुसार अपने इलाके को, अपने जंगल, अपने सामाजिक जो रीति रिवाज हैं या ज़मीन की है, इन सब पे वो अपना कानून बना सकते हैं। तो ऐसा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र वैसे तो हर जगह होनी चाहिए, जी, ताकि हर इलाका अपना ख्याल खुद रखे, दिल्ली को नहीं सोचना पड़े, वो खुद अपना दार्जिलिंग का ख्याल रखे, सिक्किम के जो अलग अलग वादियां हैं वो अपना ख्याल रखे, लद्दाख में रखें। तो ऐसा 6वें शेड्यूल में दिया गया है, तो हम उसकी कर रहे हैं मांग। बाकी लोगों को भी जो खासकर संवेदनशील जगहों पे हैं, शहरों को भी बेहतर बनाना चाहिए, मगर वहाँ पे तो इंडस्ट्री आपके होते ही हैं। इन पहाड़ों में आपका खनन, आपके उद्योग, इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए यहाँ जरूर। सर, दार्जिलिंग क्षेत्र में अजय एडवर्ड बोल के एक व्यक्ति है जो पॉलिटिकल भी है, सोशल भी काम करते हैं, उन लोग फिर 6 शेड्यूल का मांग कर रहा है, उनमें आपके सहमत है? दार्जिलिंग के लिए 6 शेड्यूल के सहमत मांग में? इसके कुछ वो हैं, क्राइटेरिया हैं, अगर उसमें पूरे होते हैं और लोगों को आवश्यकता हो तो क्यों ना मांग करें, जरूर करें। उन लोग के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में प्रपोजल किया था, लेकिन उनका नेता लोग गलती से ठकरा दिया था, शायद ऐसा हुआ, लेकिन वो लोग फिर डिमांड कर रहा है। और आपका धरना भी उन लोग शामिल है, दार्जिलिंग से सुधर 2400 किलोमीटर दूर में आके आपको साथ दे रहा है उन लोग। आप भी चाहते हैं कि उन लोग? नहीं, अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर संविधान के हिसाब से बनता है हक और लोगों को भी इसका एहसास है कि उन्हें चाहिए, तो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर संवैधानिक तरीके से नहीं बनता है तो भी संरक्षण की मांग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हिमालय के सारे जो पेड़ पौधा से शुरू कर उन सबको बहुत विशेष रूप से देखना चाहिए। ये जैसे वो है, किसी गांव में ऊपर पहाड़ी पर कोई मंदिर है या कोई पवित्र जगह है, तो उसको तो हम संरक्षित रखते हैं ना। तो ये पूरा हिमालय भारत के लिए एक पवित्र जगह है, जो हमारे पानी का स्रोत है, जो हमारे देवों का वास है। कैलाश पर्वत यहाँ है, सारे साधु संतों का ये सदा से ही एक विशेष जगह रखा है। तो इसमें आप ये उद्योग और खनन और इस सब से प्रदूषित न करें। आजाद हिंदुस्तान से पहले हम लोग गांधी जी को देखा था, गांधी जी को सब आदमी ने साथ दिया था, दल मत निर्विशेष पार्टी नहीं था। आज सोनम वांगचुक का शरीर में कोई स्टिकर नहीं पॉलिटिकल का, लेकिन सोनम वांगचुक के पास हर तरह की आदमी आ रहा है। ये वजह क्या है? और सोनम वांगचुक इस चुनाव लेकर क्या सोच रहे हैं? लेकर के ऐसा अहमियत वाला सीट है, चुनाव लोकसभा के सीट है, उस पर सोनम वांगचुक का सोच क्या है? क्या बोलना चाहते हैं सोनम वांगचुक? लोग अगर उनके जो ख्याल हैं वो मिलते हों तो वो आकर्षित होते हैं। और अच्छी बात है कि पर्यावरण के बारे में, जनजातीय संस्कृतियों के बारे में बहुत से लोगों को चिंता है, इससे ये पता चलता है। और जो चुनाव है वो एक मौका है सरकार बनाने में योगदान करने का, अपनी जो मंशा है, अपने जो सपने हैं या आपके ख्याल हैं, उनको आगे पहुंचाने का। तो इस चुनाव में हम यही कह रहे हैं कि जो पर्यावरण के संरक्षण, लद्दाख के संरक्षण, यहाँ की संस्कृतियों के संरक्षण, लोगों के हकों की जो वादे हुए हैं उनके संरक्षण की बात करें। उनमें से किसी को भी आप चुनिए, अगर कोई उसके खिलाफ है तो उन्हें ना चुनिए, यही तो हक देता है लोकतंत्र। अंतिम 2 सवाल सर, अंतिम 2 सवाल। एक सवाल सर, छोटे से एक सवाल सर देखिए सर, 6 शेड्यूल ऐसी एक जगह है सर जो लैंड राइट्स ज्यादा देते हैं। अभी जब 370 आर्टिकल हटाने के बाद इस क्षेत्रों से, तो यहाँ पे लैंड परचेस का कोई एक प्रोसेसिंग शुरू हो गया, अभी डिफरेंट श्रीनगर में हो, यहाँ पे जम्मू में हो। लेकिन जब यहाँ पे लैंड परचेज होगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेंगे, बड़ा बड़ा इमारतें बनेंगे, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट का जो अफेक्टेड होंगे, तो आपका जो दाबी है सर, यहाँ पे जो देखिए मिनरल की भंडार है, यहाँ पे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपेंसिव मिनरल बोले, लिथियम बोले, यूरेनियम बोले, इस क्षेत्र में भंडार है, सबसे ज्यादा मौजूद हिंदुस्तान में है। तो आपका लगता है जो ये चीज प्राइवेट सेक्टर में ना जाकर गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए, जो लैंड राइट्स जनता के हाथ में रहे, और ये प्रकृत लैंड राइट्स जो मिनरल्स का गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा कि लोगों के हाथ में रहना चाहिए,
फिर वो चाहे जिस तरह से इसका प्रबंधन करें, मैनेज करें। और लोग भी वो लोग जो यहीं रहते हैं, जिन्होंने भुगतना है हर गलती का अंजाम, उनके हाथ में होना चाहिए। यही 6वां शेड्यूल कहता है कि यहाँ के जो मौलिक लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके मंशा अनुसार विकास का मार्ग निर्देशित हो। तो यही कह रहे हैं, इनके समन्वय के बिना न हो कुछ, समन्वय से हो तो उद्योग के सीमित रूप में होना हो सकता है उन्हें अच्छा लगे तो वो निर्णय करें, ना कि कोई दिल्ली से बैठ के या दिल्ली का लद्दाख से बैठ के निर्णय नहीं करते हैं। वैसे ही लद्दाख का भी यहाँ के लोग निर्णय करें कि किस हद तक कैसी विकास उन्हें चाहिए। और जहाँ तक आप मिनरल्स की बात कह रहे हैं जो हानिकारक नहीं है और यहाँ के लोगों को आपत्ति नहीं है, तो ऐसे उद्योग लग भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, जो हदों के अंदर हो, जिससे किसी की हानि ना हो। अब यहाँ पर कहीं यूरेनियम, कहीं कुछ, जिससे किरणों के कारण लोगों को अलग अलग किस्म के बीमारियां हो और कोई धनी आदमी 10 गुना और धनी हो जाए, ऐसा उद्योग नहीं। सोच समझ के यहाँ के लोगों के समन्वय से। धन्यवाद सर आपको। दर्शक ने देखा सनम सर ने जो कहा, उनका चाहना, उनका सोच सिर्फ लद्दाख में ही, उनका चाहना सारा विश्व का ही ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट के जो पेड़ पौधा, पानी के आने वाला 50 साल में जो संकट दिखा देंगे वर्ल्ड में, वो संकट रुकने के लिए उन्हें जो प्रयास शुरू किया, उनका इस प्रयास से सिर्फ आज लद्दाख वासी साथ दे रहा है। कल देखा जाएगा गांधी जी ने जैसा आंदोलन शुरुआत किया था, हर हिंदुस्तानी साथ दिया था। कल का दिन में मुझे लग रहा है सोनम वांगचुक को सारे हिंदुस्तान इस सब्जेक्ट पे, इस मुद्दा पे साथ दें। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जो सारा विश्व लेके सोचते हैं, उनके लिए। कैमरा है अल्ताफ किरामत साथ मिलन छेत्री, लद्दाख।